नमस्कार दर्शकों, बुंदेलखंड बुलेटिन की धर्म यात्रा में हम आपको लेकर आए हैं झांसी के प्रसिद्ध इस्कॉन मंदिर में। और यह मंदिर मिनरवा चौराहे के पास स्थित है। और हम आपको बता दें कि इस मंदिर की सबसे अहम बात यह है कि पूरी दुनिया में स्थापित इस्कॉन मंदिर की योजना सबसे पहले झांसी में ही बनाई गई थी। और साथ ही साथ 12 सालों के अंदर अमेरिका, भारत सहित अन्य देशों में इस्कॉन फैल गया। अब आइए हम आपको लेकर चलते हैं मंदिर परिसर में, जहां पर हमारी सहयोगी अंजलि अहिरवार मौजूद है, जो इस मंदिर के इतिहास और रहस्य से आप सभी को रूबरू कराएंगी। दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम मौजूद हैं इस मंदिर के मुख्य पुजारी जी के साथ। तो आइए करते हैं उनसे कुछ खास सवाल। पुजारी जी, आपका नाम? मेरा नाम है ब्रजभूमि दास और मैं यहाँ इस्कॉन झांसी मंदिर का अध्यक्ष हूँ। पुजारी जी, इस मंदिर की स्थापना कब हुई है? वैसे इस्कॉन संस्था पूरे विश्व में है, लेकिन झांसी में इस्कॉन के इस मंदिर की स्थापना सन 2002 में हुई। हमने ऐसा सुना है पंडित जी कि बॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री रानी मुखर्जी का ये पैतृक घर हुआ करता था, तो क्या वो यहाँ दर्शन करने के लिए आती हैं? हाँ, इस मंदिर की इस भूमि का दान श्रीमती रानी मुखर्जी के पिताजी ने इस भूमि को दान किया था और 1-2 बार रानी मुखर्जी भी यहाँ दर्शन करने आई हैं। पंडित जी, यहाँ पर जन्माष्टमी का उत्सव किस तरह से मनाते हैं? जन्माष्टमी का उत्सव सभी इस्कॉन मंदिर में बहुत भव्यता से मनाया जाता है और इस्कॉन झांसी का भी जन्माष्टमी महोत्सव बहुत प्रसिद्ध है। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव पर हम बहुत भव्यता से आयोजन करते हैं। विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण के विषय में जानने के लिए भगवान की कथा का आयोजन करते हैं, विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। और जन्माष्टमी को मध्य रात्रि तक कार्यक्रम चलते, पूरे दिन सुबह मंगला आरती से लेकर रात्रि तक हजारों की संख्या में लोग भगवान का दर्शन करने आते हैं और अनेक कार्यक्रमों में भाग लेने आते हैं। दूसरे दिन नंदोत्सव होता है और उसी दिन इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी का जन्मोत्सव है। तो नंदोत्सव में वह उत्सव भी होता है, उस दिन विशाल भंडारा भी यहाँ पर होता है, सभी को भगवान का प्रसाद वितरण किया जाता है। इस प्रकार से जन्माष्टमी का भव्य आयोजन होता है इस्कॉन मंदिरों में। अच्छा पंडित जी, इस मंदिर की ऐसी क्या खास बात है जो यहाँ से जगन्नाथ जी की यात्रा निकाली जाती है? हाँ, हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने संपूर्ण विश्व को इस्कॉन की रथ यात्रा का एक योगदान दिया। जैसे जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा होती है तो सभी लोग तो जगन्नाथपुरी नहीं पहुँच पाते, लेकिन प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में इस्कॉन का हर मंदिर एक रथ यात्रा का आयोजन करता है। तो इस्कॉन झांसी के द्वारा भी वर्ष में एक बार रथ यात्रा का आयोजन होता है। तो यहाँ पर बड़े भव्यता से विशाल रथ में जगन्नाथ जी को बिठा करके और नगर के प्रमुख मार्ग पर जगन्नाथ जी भ्रमण करते हैं। भक्त लोग उनका रथ खींचते हैं, कीर्तन करते हैं, प्रसाद वितरण होता है। अनेक प्रकार से भक्त लोग भगवान की कृपा का प्राप्ति करते हैं। जी पंडित जी, यहाँ पर हमने ऐसा सुना है कि समाज सेवी पीयूष रावत जी इस मंदिर से जुड़े हुए हैं, तो उनका क्या योगदान है? हाँ, अनेक भक्त जुड़े हैं, उनमें से पीयूष रावत जी भी एक भक्त हैं जो विशेष रूप से गौ सेवा में उनका विशेष योगदान रहता है और अनेक कार्यक्रमों में भी विशेष रूप से वो सहयोगी हैं। इसको उनके भक्त हैं पीयूष रावत। जाते जाते मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूँगी पंडित जी। आज का जो युवा है वो धर्म से बहुत दूर भागता हुआ नज़र आ रहा है, तो आप उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, युवाओं का धर्म से दूर भागने का कारण है कि वो इस समय उनके पास विशेष रूप से भौतिकता का बहुत प्रभाव है और भौतिकता के प्रभाव में उनको वास्तविक ज्ञान की कमी है। अगर अध्यात्म ज्ञान से युवा जुड़ेगा तो आध्यात्मिक ज्ञान से समझ आती है, उससे जीवन संयमित होता है। अगर अध्यात्म से जुड़ेगा युवा, जैसे इस्कॉन में हजारों लाखों की संख्या में युवक हैं और वो इतना सुंदर अध्यात्म ज्ञान रखते हैं कि उनका जीवन अपने आप ही इतना सुंदर हो जाता है कि वो किसी प्रकार के नशा पान, मांसाहार, व्यभिचार, जुआ, सट्टा, किसी प्रकार के खराब कर्म से दूर रह करके बहुत संयमित, सरल और शांत भक्ति में जीवन जीते हैं। तो इस प्रकार से अगर युवा अध्यात्म से जुड़ेगा तो निश्चित रूप से जो है युवा के चेतना में परिवर्तन आएगा। धन्यवाद पुजारी जी। दर्शकों, जैसा कि भी आपने जाना, पुजारी जी ने इस मंदिर के इतिहास से आप सभी को रूबरू कराया है। वहीं हमारी सहयोगी नेहा चक्रवेश मंदिर परिसर की दूसरी ओर मौजूद हैं, जो आपको मंदिर का भ्रमण कराएंगी। दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हैं, इस समय हम मंदिर के चौखट पर खड़े हुए हैं। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहना चाहूँगी कि दर्शकों को दिखाएं कि इस मंदिर की दीवारों पर भगवान जी की कितनी सुंदर सुंदर तस्वीरें लगी हुई हैं।
अब आइए हम आपको इस मंदिर के पुजारी जी के साथ इस मंदिर का भ्रमण कराते हैं। ये इस्कॉन मंदिर में ये भगवान श्री राधा कृष्ण की, भगवान श्री राधा गोविंद देव का ये श्री मूर्ति है, श्री विग्रह है। और इसके नीचे श्री प्रभुपाद जी का भी प्रतिमा है। और ये है भगवान श्री निताई गौर सुंदर, गौर निताई, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, ये भगवान श्री कृष्ण बलराम के अवतार है। यहाँ पर ये चित्र आप देखिए, इधर आकर के आप ऐसे आइए, इधर से वही कृष्ण बलराम इस गौर निताई के रूप में आए हैं, चित्र आप देख रहे हैं। और इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी, जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना की सन 1965 में, वो अमेरिका गए और उसके बाद 1966 में उन्होंने इस्कॉन की स्थापना की, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। उसके संस्थापक आचार्य हैं भक्तिवेदांत स्वामी। कैसे चलेंगे वो वाइट है श्री श्री राधा गोविंद गौशाला, इस्कॉन झांसी। वहाँ से देखिए आप। और ये हमारे इस्कॉन मंदिर में एक छोटा स्थान है, तो छोटी सी गौशाला है, गायें आप देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। और इस हमारे गौशाला की व्यवस्था संभालते हैं श्रीमान महामुनि दास ब्रह्मचारी जी। आप बहुत सुंदर गायों के प्रति उनका सेवा भाव है और सुंदर कथा भी करते हैं, कीर्तन भी करते हैं। तो पंडित जी, आप गायों के बारे में मतलब आप कैसे इनकी देख रेख करते हैं, कुछ बताना चाहेंगे? रोज इनका विशेष जो सुबह के समय में भोजन एक गोवाला लड़का है वो आकर करता है, और बाकी तो गोवाला माता जी है जो आकर सफाई करते हैं। बाकी बीच में हम लोग इनका बीच में इनको स्नान कराते हैं, इनका रबिंग करते हैं, ब्रश से इनका शरीर को वो घिसते हैं। कभी कभी उनको बीच में लाड़ रोज़ तक करते हैं, थोड़ा स्नेह भी करते हैं, उनके पास में जाते हैं, उनको शरीर को घिसते हैं, उनके कान में कभी कभी महामंत्र बोलते हैं ताकि वो भगवान का नाम सुने। और बहुत पीसफुल है, वो शांति से। दर्शकों, जैसा कि अभी आपने देखा कि ये गौशाला कितनी सुंदर बनी हुई है, और यहाँ के जो पुजारी जी हैं उन्होंने बताया कि यहाँ पर गायों का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है। उन्हें समय पर ठंडियों में यहाँ पर पर्दे लगाए जाते हैं, और गर्मियों में आप देख सकते हैं यहाँ पे पंखे चल रहे हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे गायों का ध्यान रखा जाता है।
आज की धर्म यात्रा में हमने आपको इस्कॉन मंदिर के दर्शन कराए हैं। हमारी जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो जर्नलिस्ट अरीबा अली और रिचा राठौर के साथ मैं नेहा चक्रवैस, बुंदेलखंड बुलेटिन, झांसी।